हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा कि एक लंबे वक्त तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा लाइव में ज़्यादा व्यस्त हो गया था, और दूसरी बात ये कि मैं चाहता था कि आप लोग क्वेरी करें, आप लोग सवाल उठाएं, आप लोग मैसेज करें, मुझे व्हाट्सएप करें कि सर आगे वीडियो कब अपलोड होगा। और हर दिन किसी न किसी बच्चे ने मुझे टोका है कि सर आगे की वीडियोस कब अपलोड होंगी। हर दिन एक एक बच्चे ने बताया है, पर आज बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया। बच्चे आप लोग निराश नहीं होंगे। जिन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया है, मैं अभी तक उनको ऐड नहीं कर पाया हूं अपने व्हाट्सएप पे। रीजन ये है कि वो अननोन है, आप जो कि सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। तो मैं अभी तक ये सोच नहीं पाया हूं कि आपको किस ग्रुप में ऐड करूंगा, इसलिए अभी तक आप ऐड नहीं हुए हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, और आपके काम का अगर है तो सिंपल सी बात है, इसको लास्ट तक जरूर देखिए आप वीडियो को, ठीक है। और शेयर जरूर करो बच्चे, आप शेयर करना मत भूलिए आप। तो सबसे बड़ी बात कि आज का क्लास है क्या, तो आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी है वितरणात्मक सर्वनाम। नाम से क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटने की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें देखना है हमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसको ईदर और नीदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे ईच और एवरी एक साथ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइदर और नाइदर का, या फिर ईदर या नीदर कहिए आप उसको। ध्यान से देखिए, हम लोग को देखना है ईच एंड एवरी। किसको देखना है? ईच एंड एवरी। देखो बच्चे, अभी हम लोग पढ़ लेंगे और इसी सेशन में लास्ट में हम लोग एरर पे काम करेंगे। ध्यान से देखिए, आपके पास है ईच और एवरी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। इसके कंसेप्ट पे मैंने पहले ही कहा था आपसे, कई बार कहा है आपको कि बच्चे मैं पूरा ग्रामर पढ़ा दूंगा आपको, आप देख लेना, आपके लिए भारी कुछ नहीं होगा। टफ जिसको कहते हैं ना, वो टफ नहीं होगा कुछ भी आपके लिए। क्यों? इसका रीजन ये है कि मैं आपको याद करने के लिए कुछ बोलूंगा ही नहीं। आपको हर एक चीज क्या करना है, कंसेप्ट समझना है उसका, और उस पे एरर पे वर्क कर लेना है। एरर पे वर्क कर लेना है मतलब गलती क्या होता है, किस तरह की गलतियां आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगी, उस पे हम लोग थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। अपने आप हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो याद रह जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप याद करते हो चीजों को, रूल्स को याद करते हो, वही आपके लिए टफ हो जाता है। चलिए, सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि हम ईच का यूज किसके लिए करते हैं। अगर किसी एक खास की बात हो, क्या उसके लिए हम ईच का यूज करते हैं? बच्चे ध्यान से सुनो, क्या एक के लिए यूज करते हैं? ध्यान से सुनो, हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा? फोकस करते हैं इंडिविजुअल पे, लेकिन कभी भी वहां एक नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर कहीं पर सिर्फ एक समान है, उसके लिए हम इच का यूज करते ही नहीं है। मतलब या तो दो की बात होगी, या तो दो की बात होगी, या मोर देन टू की बात होगी। बच्चे ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर दो में से दोनों की बात हो सकती है, दो में से दोनों की बात हो सकती है, लेकिन फोकस एक एक करके दोनों पर बात करेंगे हम। हिंदी होता है प्रत्येक, मतलब प्रति एक, हर एक एक के बारे में बात करेंगे। दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ध्यान से सुनिए, दो बच्चे हैं, टू बॉयज, दो बच्चे हैं। अब दोनों लड़के के बारे में बात करेंगे, तो क्या हम उसके पहले ईच वर्ड का लगा सकते हैं? ईच वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। दोनों में से एक एक, दोनों ही लेके ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक की बात नहीं करेंगे। ईच बॉय हैज, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ईच बॉय हैज न्यू पेन। अब ध्यान से सुनो, क्या मतलब है इसका? ईच बॉय हैज न्यू पेन मतलब प्रत्येक बच्चे के पास नई कलम है। ये क्लियर है? मतलब हर बच्चे के पास तो है, लेकिन फोकस किस पे करना है कि एक 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 हर बच्चे के पास है। ध्यान से सुनो, दो लड़के हैं तो ईच बॉय हैज न्यू पेन। दो से ज्यादा लड़के हैं फिर भी ईच बॉय हैज न्यू पेन। क्या मतलब हुआ इसका? सर क्या इसकी जगह पे एवरी बॉय हैज न्यू पेन ये हो सकता है क्या? सर ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं।
आप सवाल उठाओगे कि सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है और ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बच्चे दोनों ही सेंटेंस सही है, डिफरेंस क्या वो पहले समझो। यहां पर है ईच बॉय, मतलब हम फोकस किसको कर रहे हैं, किसको फोकस कर रहे हैं, तो फोकस कर रहे हैं एक एक करके जितने भी लड़के हो, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो। अब ध्यान से देखो, यहां है एवरी बॉय। बच्चे दो बच्चे तो हो ही नहीं सकते कभी, दो लड़के कभी नहीं होंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात, दो लड़के कभी नहीं होंगे, क्योंकि दो की बात होगी तो ईच का यूज करना है, लेकिन एवरी का यूज हमेशा मोर देन टू के लिए करेंगे। दो से ज्यादा होगा तभी हम एवरी का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर मोर देन टू आपने यहां भी लिख दिया, मोर देन टू आपने यहां भी लिख दिया, सर काहे ऐसे करते हैं सर, आप कंफ्यूज कर देते हैं एकदम। कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पर बात करेंगे दो से ज्यादा लड़के हैं, ध्यान से सुनिए, दो से ज्यादा लड़के हैं तो हम लिखेंगे ईच बॉय हैज न्यू पेन। 10 बच्चे हैं टोटल, मान लीजिए, आपको पता हो या ना हो इट डजंट मैटर, 10 बच्चे हैं। आप फोकस कर रहे हो कि एक एक के पास नया कलम है, एकदम एक एक बच्चे के पास, लेकिन आप सीधे कह जा रहे सबके पास नए कलमे हैं। तो यहां पर फोकस क्या हो गया, इंडिविजुअल को फोकस करता है, ये इंडिविजुअल को फोकस करता है, लेकिन ये किसको बताता है, डिनोट करता है, तो ऑल इन जनरल, सब की बात करता है। किस सेंस में, तो जनरल सेंस में बात करता है, सब की बात करता है लेकिन जनरल सेंस में। तो बच्चे एक चीज सबसे पहले ध्यान से सुनो, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में, ध्यान से देखोगे। ये किसको फोकस करता है, तो सर ये इंडिविजुअल को फोकस करता है। ये किसको फोकस करता है, तो फोकस किसी को नहीं करता है, ऑल इन जनरल, सब की बात करता है, एक साथ सब की बात करता है, किसी खास पर्टिकुलर पे फोकस करने की बात नहीं करता है, या फिर सब एक एक करके सब पे फोकस करने की बात नहीं करता है। ये एक एक करके जितने भी हो सब पे फोकस करने की बात करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंपल्सन है, जरूरी है, निहायत जरूरी है, नेसेसरी है कि दो से ज्यादा होंगे तभी इसका इस्तेमाल करेंगे। एक और खूबसूरत बात आप ध्यान से सुनो। अब पता है ईच बॉय क्या है, यहां पर ईच बॉय। बच्चे एक बात जरा मुझे बताओ, मैंने लिखा ईच बॉय, तो क्या ये ईच यहां पर प्रोनाउन है क्या? बच्चे एक बात जरा मुझे ध्यान से बताओ, अगर ये प्रोनाउन है, ध्यान से सुनना, अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन मैंने आपको बताया था पहले की क्लास, अगर आप देखे होंगे, आप नहीं देखे हो तो बेसिक इंग्लिश का क्लास जाकर के करो, बेसिक का क्लास जाकर के करो, बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। ध्यान से सुनो, अगर ये प्रोनाउन है मतलब ये सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है, बताया था मैंने आपको। और यहां पे अगर ये प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चे सब्जेक्ट तो है ईच बॉय पूरा, ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट क्या है, ईच बॉय। और इंपॉर्टेंट बात कि ये है नाउन, ये क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनो बता रहा हूं एक चीज। अगर सोचोगे ना कि इंग्लिश हलवा है, यूं गुजर जाएगा, तो गुजर जाएगा, फिर रुकेगा कुछ भी नहीं। लेकिन जब समझोगे इस बात को कि इंग्लिश में दम है और इसको पर ऐसे जाना है कि हलवा बना देना है इसका, तो वो रुक जाएगा, यहां जाएगा नहीं कहीं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा ईच बॉय। अब एक बात बताओ, ये बॉय नाउन है कि नहीं, कहां सर है। अब नाउन के पहले जो लगा, नाउन के पहले जो लगा, इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, जरा ध्यान से देखो, इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में डिटेल कौन बता रहा है, ये ईच। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अभी घबराना मत कि सर आपने एडजेक्टिव तो पढ़ाया नहीं है। बच्चे एडजेक्टिव पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना समझो कि विशेषण वर्ड तो सुने होगे ना बचपन से कभी ना कभी, हाँ सर सुना है मैंने, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, इस तरह करके कुछ पढ़े होगे। तो बताओ कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो सर ये यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्वालिफाई कर, डिस्क्राइब कर रहा है किसको, तो डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को, डिस्क्राइब कर रहा है, लड़का लड़के की बात हो रही है। और कैसे लड़के, कौन से लड़के, तो एक एक करके सब लड़कों के बारे में बात हो रही है। यहां पे ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद आ गया नाउन। तो सर हम तो पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, ध्यान से सुनो मेरी बात, सर हम तो पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के लिए तो इसको सब्जेक्ट बनाइए ना सर, ईच प्रोनाउन है, हाँ बिल्कुल प्रोनाउन है, ईच क्या है बच्चे, प्रोनाउन है। सर आपने कह दिया एडजेक्टिव है, चलो बच्चे ये भी ऐड कर दो इसमें कि ये भी एडजेक्टिव है, मतलब ये ईच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव है।
बोलो कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर एकदम समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया बात। अब ध्यान से सुनो। तो सर आप पढ़ा रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो एवरी भी प्रोनाउन होना चाहिए? बोलो हाँ या ना? हाँ सर होना चाहिए। तो बच्चे ब्रैकेट में लिखो इसको प्रोनाउन और ऐसे करके काट दो। ये प्रोनाउन है ही नहीं। क्यों? ध्यान से सुनो। अगर ये प्रोनाउन होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एकदम गौर फरमाना बात पे। अगर ये प्रोनाउन होगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। चलो सब्जेक्ट बनाओ इसको। एवरी इज प्रेजेंट हियर। ये गलत है। मतलब सर ईच इज प्रेजेंट हियर लिख सकते हैं। अब एक ध्यान से देखो, इधर मैंने कहा ईच इज प्रेजेंट हियर। आप जब अपनी नोटबुक में लिखोगे ना बच्चे, ध्यान से सुनो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, कभी भी बच्चे पहली बार जब लेकर के बैठना ना वीडियो देखने के लिए, आप क्या करना ना, आपको ज्यादा दिक्कत है ना तो आप डाउनलोड करके देख लिया करो, कोई बात नहीं, ठीक है। वीडियो को जब भी देखना, हालांकि डाउनलोड करके देखोगे, अगर नेट की क्वालिटी अच्छी है तो आप डाउनलोड करके मत देखना, ऐसे सर्फिंग चार्ज लगता है, डाउनलोड करोगे तो ज्यादा एमबी लग जाएगा फिर। तो अगर आप ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी वीडियो देखते हो तो पहले उस वीडियो को देख जाओ, सिर्फ नोट्स मत बनाना, नोट मत करना। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, नोट मत करना, नोट्स मत बनाना, बात समझे। सेकेंड टाइम में नोट्स बनाना शुरू करो, उसका स्पीड बढ़ा लो, तुम्हारे पास ऑप्शन है 2 टाइम्स स्पीड करके भी देख सकते हो। नोट्स दूसरी बार में बनाना, पहली बार में ध्यान से ऐसे करके देखते जाओ सिर्फ, क्योंकि मैं तो रुकूंगा नहीं कि आप वेट करो, करूंगा नहीं कि आप नोट करो इसको अच्छे से, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, पहली बार में आराम से सुकून से पूरा वीडियो अच्छे से देख जाना है, एकदम स्लो मोशन में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी स्पीड में अच्छे से देखना है। अगर कोई टॉपिक, अगर कोई पॉइंट, अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आए तो उसको रिवाइंड करो, पीछे करके फिर से दोबारा देखो उसको एक बार, ठीक है। और कोई भी वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है, कोई भी टॉपिक एक बार में क्लियर नहीं होता, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं इस तरह से पढ़ाता हूं कि 2 बार 3 बार देखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कम से कम 2 बार जरूर देखो आप चीजों को। उससे होगा क्या ना कि जैसे आप पढ़े और उसी वक्त उसका रिवीजन हो गया एक तरह से, तो वो लंबे वक्त तक रहता है आपके दिमाग में। बच्चे ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, आप जब नोट्स बनाओगे तो इसके सामने इसको लिखोगे, ईच इज प्रेजेंट हियर, ये सही है, लेकिन लिखोगे, सॉरी, हाँ ठीक है, एवरी इज प्रेजेंट हियर, तो ये गलत हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों? अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर ऐसा क्यों? तो बच्चे ध्यान से देखो, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। मतलब एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन का आना जरूरी है। एकदम क्लियर हो गया होगा, मुझे अच्छे से पता है, एकदम पूरा भरोसा है मुझे कि एकदम क्लियर हो गया होगा। एवरी बॉय इज प्रेजेंट हियर, पल्ले पड़ी बात या नहीं? हाँ सर समझ में तो आ गया। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन का होना जरूरी है, ये प्रोनाउन है ही नहीं, और ये प्रोनाउन है तो इसके बाद किसी नाउन की जरूरत नहीं है। यहां पर ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद फिर क्या आ गया, नाउन आ गया। ये एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, ध्यान से देखो इधर, फिर से एक बार देखो, ये प्रोनाउन तो क्या बन गया, सब्जेक्ट। ये प्रोनाउन तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज किए, तो हम यूज किए हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये मेन वर्ब है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया हमने, वर्ब का यूज किया, क्लियर। अब देखो यहां पर इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते थे जब तक कि इसके साथ कोई नाउन ना आ जाए, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है ही नहीं बच्चे, प्रोनाउन है ही नहीं। प्रोनाउन अगर नहीं है तो इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाना पड़ेगा। एडजेक्टिव के बाद जैसे ही नाउन लगाएंगे ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तब इसके साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे। आप इस बात का एकदम ख्याल रखोगे कि ईच एंड एवरी दोनों ही क्या हैं, सिंगुलर हैं, दोनों ही क्या हैं, सिंगुलर है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, तो एकदम सिंगुलर वर्ब आएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर सर। ईच और एवरी दोनों के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाइएगा। देखिए मैंने कहीं पर आर नहीं लिखा है, हर जगह इज लिखा है। और दूसरा बात आप ये भी ख्याल रखेंगे, ध्यान से सुनते जाइए, इस पे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एरर पे वर्क कराऊंगा मैं, लेकिन ध्यान से सुनो। एवरी के बाद जो नाउन आएगा वो निश्चित रूप से आप क्या रखोगे उसको, क्योंकि देखो ये प्रोनाउन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन पढ़ना है उसको, क्योंकि ईच एवरी अभी आगे पढ़ाऊंगा, अगर नहीं है
इसके बाद जो आप नाउन यूज करोगे वो निश्चित रूप से सिंगुलर होना चाहिए। तो पहला ये हो गया। दूसरा चीज, ईच के बाद बॉय लगेगा तो सही है, एवरी के बाद बॉय लगेगा तो भी सही है, लेकिन डायरेक्ट ईच के साथ इज लगाएंगे सही है क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है, इसलिए प्रोनाउन के साथ मतलब एडजेक्टिव के साथ हमें क्या यूज करना पड़ा? नाउन। क्यों? ताकि ये सब्जेक्ट बन सके। सब्जेक्ट बन गया तो अब हम इसके साथ इज का इस्तेमाल मतलब वर्ब का इस्तेमाल, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ ही हम हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं रुक जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। इसमें कोई अगर कंफ्यूजन का चीज हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर ये वाला पार्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, सर आप इसको एक बार अगर और बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि सर हाँ अब क्लियर हो गया सर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि आप में से कोई क्वेरी नहीं करने वाला है। रीजन ये है कि इतने अच्छे से समझा दिया हूँ। और क्वेरी की बात होगी ना बच्चे, तो आप निश्चित रूप से वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर चलाओ। आप ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि 2 बार कम से कम जरूर देखो। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेंगे। ध्यान से देखिए कि बड़ा ही सिंपल सा ईच और एवरी का कंसेप्ट है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग है। सिंपल तो है लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा था? ईच मतलब एक एक को फोकस करता है और एवरी टोटल सम ऑफ। जैसे अब आप एक बात मुझे बताओ कि जैसे कहना है कि एक एक बूंद उसे अंधा करता गया। मान लीजिए कोई एक एक ड्रॉप, आप आई ड्रॉप यूज करते हो और हर रोज आप यूज करते जा रहे हो, दिन पे दिन और खराब होता जा रहा है, आंख खराब होता जा रहा है। तो एक बात बताओ कि आप उसमें ईच ड्रॉप बोलोगे या एवरी ड्रॉप बोलोगे? सब मिल करके एक साथ उसको अंधा कर दिया या एक एक बूंद करके उसको अंधा करता चला गया? बताओ मुझे। कोई आदमी शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो एक एक सिगरेट वो पीते जाता है, वो मरता जाता है। बोलो हाँ या ना? या जितना सिगरेट पिया सब मिला करके वो उसको मार दिया? बता जरा मुझे। तो ये डिफरेंस है जिसको समझना पड़ेगा कि कब इंडिविजुअल को फोकस करना है। क्या समझना पड़ेगा हमें कि कब हमें इंडिविजुअल को फोकस करना है और कब ऑल इन जनरल को फोकस करना है। ठीक है? एक एक बूंद जैसे जैसे हम यूज करते गए, एक एक बूंद हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और वो आदमी को अंधा करता चला गया। अब सिगरेट पीता है कोई, एक एक सिगरेट उसको क्या करते जाता है? तो उसको अंधा बनाते जाता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सही। सॉरी, अंधा नहीं बनाता, सिगरेट अंधा नहीं बनाता, सिगरेट आदमी को बहरा बना देता है। चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, कुछ चीजों का ख्याल रखोगे आप। जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी। बच्चे ध्यान से देखो, यहां पर मैंने आपसे कहा था ईच के साथ जो आप नाउन यूज करोगे, सिंगुलर यूज करोगे। सर आपने प्लूरल यूज कर दिया, बेहद आसान है और जरूरी था यूज करना। क्यों? ईच के बाद ये नाउन नहीं है, हमने किसका इस्तेमाल किया? प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। लड़कों की बात हो रही है, ईच ऑफ द बॉयज। अब लड़कों की बात हो रही है और एक एक करके सब लड़कों की बात हो रही है, तो ईच ऑफ द बॉयज एकदम सही। तो सर क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एवरी ऑफ द बॉयज? बच्चे एग्जैक्ट सेम सेंटेंस तो हम यूज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ईच प्रोनाउन है, एवरी प्रोनाउन तो है ही नहीं। एवरी प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो सबसे पहले एवरी को क्या बनाओगे? एवरी वन ऑफ द बॉयज। अब आप ध्यान से देखो, एवरी ऑफ द बॉयज सर लिख सकते थे क्या? ना बच्चे ना, एवरी ऑफ द बॉयज नहीं लिख सकते थे। लेकिन क्या हम लिख सकते थे एवरी वन ऑफ द बॉयज? लिख सकते थे क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते थे, एवरी वन ऑफ द बॉयज। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते थे, एवरी वन ऑफ द बॉयज। ये एक कंसेप्ट हुआ जो आपको ख्याल रखना है। एक और बेहतरीन कंसेप्ट है, उसको भी आप ध्यान रखोगे। जैसे क्या? आप ध्यान से देखो, आई हैव सीन ऑलमोस्ट
ईच मूवीज। तो पहली बात की मूवीज मत लिखना, क्योंकि अगर आपने लिख दिया मूवीज, बच्चे बच गया, वरना ये वीडियो खराब हो जाता। मैं फ्लाइट मोड करना भूल गया, हालांकि दिक्कत नहीं है, पर अगर कॉल आ गया तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। चलो जी देखो, आई हैव सीन ऑलमोस्ट ईच मूवी। ये सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि ऑलमोस्ट के बाद ईच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहां पर होना चाहिए था एवरी। बोलो जी बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में तो आ गया। आई हैव सीन ऑलमोस्ट ईच मूवी, नहीं, आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी मूवी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आया। तो आप वैसे ही ऑलमोस्ट, नियरली, रफली, प्रैक्टिकली, ऑलमोस्ट, नियरली, रफली, प्रैक्टिकली, अप्रोक्सीमेटली, इनके साथ आप ईच का यूज नहीं करोगे। ईच का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है एवरी का। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चे एक्चुअली बात यह है कि इस वीडियो की क्वालिटी हो गई होगी खराब। रीजन, माइक सही से कनेक्ट नहीं था। अभी मैं देखा हूं कि माइक कनेक्ट नहीं था, इसलिए मैं इसको अभी आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। हालांकि अब तो क्वालिटी ठीक हो गया, पर मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। हो सकता है कि मैं इस वीडियो को फिर से बनाऊं, इस टॉपिक को फिर से पढ़ाऊं और तब फिर अपलोड करूं आगे तक टोटल एक साथ। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। ये था आपका लेक्चर नंबर 3, प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 4, लेकिन वो 3 को इंक्लूड करेगा। रीजन, ऑडियो क्वालिटी हो गई खराब बच्चे, जिसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मेरा मन था कि अभी इसको कंप्लीट कर दूं मैं, है ना, लेकिन नहीं करूंगा, रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करो, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो, लाइक मत करना मत भूलो, और जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि आप जितना शेयर करते हो ना उतना ज़्यादा व्यूज आता है, और जितना ज़्यादा व्यूज आएगा उतना जल्दी आपका चैनल जो है ये उतना जल्दी राइज करेगा फिर। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर सपोर्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।